बचाया जा रहा है, दूसरे वर्ग को फंसाया जा रहा है। यही तो बात है, कार्रवाई करने पर ही तो सारा बवाल इस वक्त हो रहा है वहां पर। कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं की गई है। बहुत सारे गलतियां सरकार को माननी पड़ रही है। एक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसको मिला, जिसका शौहर भी मर चुका, उसका भी घर तोड़ दिया। स्थानीय प्रशासन की ओर से कहा गया है कि दरअसल 2 करोड़ की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास के तहत पैसा मिलता है सर, पैसा मिलता है, और पीएम आवास के तहत 2 करोड़ की जमीन पर गलत जगह पर वो घर बना था। ये स्थानीय प्रशासन की ओर से दावा किया गया है, इस वजह से तोड़ा गया है उस घर को। वो एक बेवा औरत पत्थर मार रही थी क्या? बेशर्मी देखिए, वोट लेते वक्त तो हिंदू आस्था की बात करते हैं। अरे हिंदू लुट रहे, किस रहे, आग लगा दी जा रही है उनके घरों में। आप बताओ ना, वोट लेते वक्त ध्रुवीकरण करते वक्त तुमको हिंदू अस्मिता याद आती है? आज बोलो ना, सरकार किसकी थी, दायित्व किसका था? रहमानी साहब ने कहा कि पर्च होती है पहले, अगर कोई जुलूस निकलता है, इतने बड़े मात्रा में असला अगर इकट्ठा करके रखा गया, पेट्रोल बम और पत्थर थे, तो सरकार क्या कर रही थी? आप दंगे की आंच पर सत्ता की रोटियां सेकना चाहते हो? जितनी प्रचंड दंगे की आग उठेगी उतने वोट बनेंगे। होने पर बधाइयां देते एक दूसरे को, ये जश्न मनाते, जानती है आप, क्योंकि ये चाहते जहां जहां दंगे होते वह भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ जाते, इसलिए ये नहीं चाहते। जहां दंगे होते हैं वहां पर बीजेपी के वोट बढ़ जाते हैं। गौरव भाटिया जी, ठीक है, अब जवाब इस पर ले लेती हूं मैं कुछ बड़े मुद्दे उठाना चाहता हूं। बस एक आंकड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए है। नेहरू जी, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, इनके समय में ना 871 दंगे टोटल हुए थे, इसलिए। और हम मुजफ्फरनगर दंगे भी जब हुए थे तो आप ही की सरकार थी। लेकिन जो बड़ी बात है मैं उसको उठाना चाहता हूं। सबसे पहले चित्रा जी, ऐसा क्यों है हमारे देश में कि जब ईद मनाते हैं हमारे मुस्लिम भाई बहन, तब दंगे नहीं होते, तब जुलूस पे पत्थर नहीं मारे जाते जब घर से निकलते हैं? और मैं आज पूछना चाहता हूं, आपको याद है बुरहान वानी के जनाजे में कितने लाखों मुसलमान निकले थे? आज जब रामनवमी पे शोभा यात्रा पत्थर चलते हैं, कितने मुसलमान भाई, कितने स्कॉलर्स, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, मुस्लिम पार्टी के सोनिया गांधी जी बाहर निकल के इन्होंने एक वक्तव्य दिया क्या? नहीं दिया। इन्होंने तो ये जिम्मेदारी भी नहीं ली कि जो करौली में हुआ वो गलत हुआ, ये विफल हुए। दूसरी बात देखिए, अवार्ड वापसी गैंग, भारत में डर लगता है गैंग, आज कहां है? ये तस्वीर है, ये सब बॉलीवुड के हैं। बाहर निकल के आएंगे, लोकतंत्र खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। अरे खतरे में कोई नहीं है, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जहां कांग्रेस का शासन है, कानून व्यवस्था वहां, बीच में मत बोलिए, कानून व्यवस्था वहां ध्वस्त है। आज मैं पूछना चाहता हूं, ये स्वरा अपना स्वर क्यों नहीं लाग रही? और भी कितने लोग यहां दिखाई दे रहे हैं, ये लोग कहां हैं? तीसरी बात देखिए, विक्टिम कार्ड खेलना इनकी आदत बन गई है। अगर आप गलत करोगे, पत्थर चलाओगे, पेट्रोल बम रखोगे, आतंकवाद फैलाओगे, तो आप आरोपी भी बनोगे, उसके बाद दोष से धोता है, कार्रवाई भी होगी, जेल की सलाखों पे जाओगे। जब इकट्ठा किए जा रहे थे, राज्य सरकार को इसकी भनक क्यों नहीं लगी गौरव भाटिया जी? मुसलमान है, ये बोल रहे थे। जब इकट्ठा किए जा रहे थे तो राज्य सरकार को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? चित्रा जी, आ रही हूँ अभय जी, एक सवाल पूछ लेने दीजिए। चित्रा जी, हाँ, मैं चित्रा जी उसका उत्तर दे देता हूं। मैं एक बार भी ये नहीं कहूंगा कि सोनिया गांधी जी जिम्मेदार हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा बहुत सी जगह पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी, ये सुनिश्चित किया शोभा यात्रा निकले, शांतिपूर्ण तरीके से निकले। लेकिन जब राजनीतिक नेता खुद बयान देने लगे कि बुलडोजर नफरत का है, अशोक गहलोत कहें कि देखिए गलत हो रहा है, मुस्लिमों को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, राजनीतिक दल खुद आग लगाने लगे, उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? जिम्मेदारी हमारी है, मैं कहता हूं मध्य प्रदेश, लेकिन इनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि राजस्थान में मतलूब अहमद क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? राहुल गांधी क्यों नफरत फैलाते हैं? सोनिया गांधी दिल्ली दंगों से पहले ये क्यों कहती है आर पार की लड़ाई है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। ठीक है अभय दुबे जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन जल्दी से, चूंकि इस पूरे मामले में राजनीति इतनी ज्यादा हो रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को सुना देते हैं खरगोन हिंसा को लेकर कैसे शिवराज सिंह चौहान ने जब आज तक से बातचीत की थी तो उनकी ओर से क्या बड़े बड़े दावे इस पूरे मामले में किए गए, खुद को कैसे उन्होंने कहा कि मैं फूल जैसा हूं, जो लोग अच्छे हैं उनके लिए, लेकिन पत्थर जैसा हूं उन लोगों के लिए जो इस तरह के दंगे को भड़काना चाहते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी पलटवार करते हुए कैसे राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, दोनों को सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे।
दंगा फैलाने वाले, जुलूस पे हमला करने वाले, एसपी पे गोली चलाने वाले, शिवम की बात आपने कही जो अस्पताल में पड़ा है, गरीबों के घर जलाने वाले, क्या उनको मैं छोड़ दूं? किसी भी कीमत पर उनको नहीं छोड़ेंगे मध्य प्रदेश की धरती पर। हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई जायज है। दंड के बिना अपराध ही नहीं मानते। मुझे नजर ये आ रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, मुसलमानों के खिलाफ मेजॉरिटी में खौफ पैदा करो, मुसलमानों को डरा कर रखो, मुसलमानों को दबा कर रखो, मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बना कर रखो। आपकी आस्था है, मुबारक हो। मेरी आस्था मुझे मुबारक हो। ना मैं अपनी आस्था को, ना आप अपनी आस्था को मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकते। आप कैसे देश को संविधान से चलाएंगे? आस्था से चलाएंगे। आप आस्था के नाम पर गोश्त खाने की इजाजत नहीं देंगे तो फिर मेरी आस्था क्या है? रमजान में शराब की दुकानों को बंद कर दीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? पूरे बंद करिए शराब की दुकानों को रमजान के 30 दिन। आप